हाय गाइस, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें कल है आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। उसका मैं पूरा डॉट टू डॉट डिस्कशन करने वाला हूं। क्या कल मार्केट कर सकता है, क्या कल भागने वाला है मार्केट, कि वापस से गिरने वाला है, कैसे मार्केट फंक्शन करने वाला है, और साइडवेज तो नहीं रह जाएगा क्योंकि बहुत सारे हॉलीडेज हैं, और कल क्यों होता हुआ दिख रहा है, एक्सपायरी तो परसों होना चाहिए। उन सब का रीजन इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। प्लस कुछ नई चीजें भी लाया हूं, उसको आप जरूर से देखिएगा, वो आपके लिए पक्की बात है, यूजफुल होगी। सबसे पहले गाइस, आज का निफ्टी बैंक वॉज टोटली एक तरीके से साइडवेज एंड न्यूट्रल टाइप का। हम लोग ने आपसे कहा भी था कि थोड़ा से मार्केट कल का देखने वाला टाइप का होता हुआ देखिएगा। एक दिन की क्लोजिंग की मुझे जरूरत पड़ेगी, तब अपकमिंग हम लोग मार्केट्स को डिटरमाइन करते हुए दिख पाएंगे। एंड वही चीज होती हुई देखिए, आज की मार्केट थोड़ा से कहीं ना कहीं एक तरीके से न्यूट्रली टाइप की रहती हुई देखी। चाहे आप निफ्टी बैंक को देखो, चाहे आप निफ्टी 50 को देखो, दोनों जगहों पे आपका थोड़ा सा मार्केट गैप अप ही खुलता हुआ दिखा बिकॉज ऑफ यूएस मार्केट। ये मैंने आपको बताया था। फिर ऊपर गया, फिर मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर थोड़ा थोड़ा साइडवेज होके बुलिश हल्का से क्लोज करने की कोशिश करा। वन डे टाइम फ्रेम पे इट इज टोटली इनसाइड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन और कुछ नहीं। अब कल कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है उसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गाइस, बिकॉज कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, बट सबसे पहले निफ्टी का प्राइजेक्शन समझते हैं। तो यहां पे सेलर्स फिर से मार्केट में बैठने की कोशिश करें। इसका मतलब सीधा सीधा वन साइडेड मार्केट ऊपर नहीं गया। भले ही यूएस मार्केट आपका ज्यादा पॉजिटिव था, बट उसका इंपैक्ट उतना ज्यादा भी एग्रेसिव हम लोग को नहीं दिखा। हम लोग को फिर मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग भी दिखी, जो आज के लो के नीचे भी आया और लगभग लगभग गैप फिलिंग करा। थोड़ा से मार्केट ने एरर छोड़ा है, अब उसको देखना पड़ेगा कल क्या इसके साथ गेम खेलता है। ये चीज को याद रखना गाइस, ये थोड़ा से जो गैप मार्केट ने छोड़ा है ना, या हो सकता है सेटलमेंट या चार्ट पे ना शो रहा हो, ये गैप कल कहीं ना कहीं मार्केट को अट्रैक्ट एक बार डाउन साइड क्लिक कर सकता है। तो इसको आप मिस ना करना। अगर मार्केट किसी भी रीजन की वजह से कल गैप डाउन या साइडवेज खुलता है और रेड कैंडलस्टिक बड़ी लेके आने की कभी भी पूरे दिन में वर्क मतलब करता है, बनाता है, तो आपको समझ जाना है कि एक बार इस गैप फिलिंग को फिर से मार्केट टारगेट कर रहा है। आप वहां पे शॉर्ट साइड का प्राइजेक्शन को अभी भी एक बार देख सकते हो। बायर्स बहुत थोड़े मोड़े यहाँ पे बैठे हैं, हो सकता है कल सेकंड हाफ में यहां से नए बायर्स बैठे और मार्केट को शॉर्ट कवरिंग के लिए ले जाए, बट पहले फर्स्ट हाफ में आप इस चीज को कवर अप करने की कोशिश कर सकते हो, इसको याद रखिएगा। अब अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो क्या डायरेक्टली बहुत एग्रेसिव लॉन्ग कर दें, तो उसका आंसर है सिंपली नो। सिंपली नो, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि कल आपके ओआई डाटा वाले लोग भी ऊपर के लेवल्स पे मार्केट में बैठेंगे, जो मार्केट को पूरी प्योरली रोकने की कोशिश करेंगे। कॉल ऑप्शन राइटर्स भी बहुत एग्रेसिवली बैठने की कोशिश करेंगे, जो मार्केट्स को कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से एक बार पॉज करने का ट्रायल दिखा सकते हैं। जैसे कि आप बैंक निफ्टी में देख सकते हो, कॉल राइटर्स आपके 51,500 पे बहुत एग्रेसिवली बैठे हुए हैं। तो 500 को जिस समय भी पार करेगा तो मार्केट में एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद लगाई जा सकती है। और पुट राइटर्स 51,000 पे मतलब 500 पॉइंट्स की रेंज बना के रखे हुए हैं। इस चीज को हम लोग को कल के दिन में गौर करना होगा निफ्टी बैंक के अंदर। ये तो निफ्टी है, निफ्टी बैंक के अंदर इस चीज को हम लोग को गौर करना पड़ेगा, क्योंकि जब 51,500 निकलेगा ना सेकंड हाफ में, तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग का उम्मीद रखा जा सकता है। इसको याद रखिएगा। बट जब तक वो नहीं निकलता तब तक मार्केट थोड़ा सिंक्रोनाइज वे में छोटे मोटे स्कैल्प देके आपको प्रॉफिट दिलाने की कोशिश करेगा। अगर गैप अप खुल के डायरेक्टली उसके ऊपर क्लोज करने का ट्राई करता है, पहली कैंडलस्टिक स्ट्रेंथ दिखाता है, तो आप थोड़ा बहुत लॉन्ग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दूसरा केस, बैंक निफ्टी में ये गैप अभी पेंडिंग है। अगर किसी भी रीजन की वजह से गैप डाउन खुलता है और इस स्विंग के लो को क्रॉस करता है, तो मैं एक बार गैप फिलिंग के लिए डाउन साइड में आता हुआ दिख सकता हूं। इसके साथ साथ गए क्रिप्टो ट्रेडिंग भी हम लोग की जोरदार तरीके से चल रही है। अभी ये लगभग $650 तक का प्रॉफिट दिखा चुका था। अभी इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग की कैंडलस्टिक आ रही है, तो आप भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। देख सकते हो लगभग 40-45 हजार का अभी भी चल रहा है। अभी जस्ट ये 60,000 तक पहुंच गया था, बट आप भी स्टार्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, वहां से साइन अप करिए और यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए लाइव क्रिप्टो ट्रेडिंग इंटेलिजेंट ट्रेडर 23 सितंबर। वहां पे एक लाइव स्ट्रीम दिखेगी जिसमें आपको पूरा बेसिक टू एडवांस में सिखा के रखा हुआ हूं। यहाँ पे छोटा लॉस लो और आरओआई बड़ा लो। जैसे इसमें मैं लगभग 45% आरओआई तक पहुंच चुका था, अभी वो फिर पहुंच जाएगा। मैं आपको इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे भी लगा दूंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे कि क्या क्या लेवल्स एंड एवरीथिंग होंगे जो हम लोग के लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले निफ्टी को देखने की कोशिश करेंगे, जो निफ्टी के लेवल्स हैं। आज हमारे लेवल्स उतना एग्रेसिव नहीं फायर हो पा रहे थे, बट कल के दिन में मैं प्रॉमिस करता हूं, देख लीजिएगा, इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए, कल के दिन में पूरा आपका सहयोग करेंगे, इसको याद रखिएगा। सबसे टॉप का लेवल होता हुआ दिखेगा 24,220। वैसे ये सारे लेवल्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार में। अब इनको कैसे प्ले करना है मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है। अगर गैप अप खुला, इस लेवल के आसपास टिका रहा, तो वेट करना 23,900 के लेवल के ऊपर
या तो जब 51,500 बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा पूरा दिन में कभी भी, तब एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग के मूव का एक्सपेक्टेशन रखना। उसके पहले अभी भी पॉजिंग वाला टाइप का मार्केट है, क्योंकि 1 डे टाइम फ्रेम पे हम लोग बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं, और 1 वीक टाइम फ्रेम पे भी मैंने आपको दिखाया था वीकली एनालिसिस पे, जो मार्केट एनालिसिस वीडियो आपने देखा था उसमें भी हम लोग बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं। तो तुरंत से सटाक से रिकवरी की पॉसिबिलिटी लो होती है, मार्केट 1-2 दिन श्रिंक करता है, तब उसके बाद मोमेंटम देने की कोशिश करता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा केस कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या साइडवेज खुलता है तो शॉर्ट साइड का आप रिस्क ले सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,579, यहां कहीं आके फिर अगर सपोर्ट लेता है मार्केट तो यहां से आप लॉन्ग साइड में भी ये पूरा का पूरा प्ले करते हुए दिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अब जल्दी से बैंक निफ्टी के लेवल्स को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कल ये वीकली एक्सपायरी के, मंथली एक्सपायरी के बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इसका ध्यान दीजिएगा। सब एक एक चीज, एक एक लेवल्स कल आपका फंक्शन होगा, इसी पे आपकी स्कैल्प होगी, इसी पे आपका स्ट्रक्चर कंप्लीशन होगा, प्राइस एक्शन होगा। आप लोग को मजा आता है कि नहीं लेवल्स पाके गाइस? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर से, तभी मुझे भी पता चलेगा। अब मैंने बता दिया कि निफ्टी बैंक में देखो ये पूरा एक गैप बड़ा से पेंडिंग है और ये एक छोटा से गैप पेंडिंग है। कल मैं कोशिश करूंगा कि कैसे भी करके इन दोनों में से कोई एक गैप को, पक्की बात है, मार्केट फिल करे। ठीक है, अगर मार्केट में देखा जाए तो मार्केट में अभी हल्का से फ्लो अपसाइड का है, कहीं से भी बहुत पॉजिटिव मार्केट नहीं हो गया है। बट अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और स्विंग के लो के नीचे क्रॉस करता है, तब ये वाला गैप फिलिंग के चांसेस, पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ती हुई दिख जाएगी। यहां पे पहले इस गैप फिलिंग को करेगा, फिर सेकंड हाफ में मार्केट बुलिश होता हुआ दिख सकता है। दूसरा केस कि अगर मान लीजिए गैप अप खुलता है या साइडवेज खुल के मार्केट बुलिश जाता है, तो देखो इस लेवल तक मैं एग्रेसिव बुलिश नहीं होने वाला हूं। मैं थोड़ा बड़ा लॉन्ग करूंगा, छोटा मोटा यहां तक का प्रॉफिट निकालूंगा, बट जैसे 500 के ऊपर 51,500 इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, जैसे 550 पे बहुत देर तक रुका हुआ है या तो कैंडलस्टिक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज कर रही है, तब मैं डेफिनेटली वहां पे लॉन्ग से साइड में जाऊंगा और 300-400 पॉइंट्स का टारगेट बड़ा रखते हुए एक होल्डिंग वाली पोजीशन में प्रॉफिट निकालने का पूरा कोशिश करूंगा। उसके अलावा वर्स्ट कंडीशन ये होगी कि अगर मार्केट साइडवेज रह जाए, तो साइडवेज के लिए जोन कौन सा है? 51,500 से 51,000 का। इस जोन के बीच में मार्केट साइडवेज 500 पॉइंट का है, बट इसमें भी इंट्राडे में आपको अंदर के साइड में मल्टीपल स्कैल्प्स मिल सकती है, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही शांत बैठ जाओ, इसको याद रखना। ठीक है, बाकी मैं होप करता हूं आपको यहां तक की एनालिसिस पसंद आ रही होगी, आपने लाइक कर दिया होगा। बाकी क्रिप्टो का और फर्दर एनालिसिस अभी के लिए आपका यही है कि क्रिप्टो में ये टारगेट्स आपके पेंडिंग है 97,000 के, तो अगर मार्केट अभी फिर नीचे आ रहा है तो यहां कहीं से आपको लॉन्ग उठाने का मौका मिल सकता है एंड आप उसमें प्रॉफिट अपना निकालते हुए दिख सकते हो। ठीक है गाइस, तो क्रिप्टोज के लिए अभी के लिए थोड़ा सा लॉन्ग साइड का ही प्राइस एक्शन है, कोई भी शॉर्ट साइड का प्राइस एक्शन नहीं है। ठीक है गाइस, चलो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। मिलते हैं अब आप लोग से नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, तब तक लेट्स सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल एवरीवन। और कमेंट में बता दो बुल्स भागेंगे कल की कल बियर्स।